दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज हम आपके लिए भविष्य दर्पण लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे और आपकी राशियों के बारे में, कैसे आप अपनी जिंदगी में खुशियां लाएं और अपने साल को कैसे बेहतर बनाएं। इन सभी विषयों पर अपने खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। हमारा शो 3 चरणों में होगा, जहां पर सबसे पहले चरण में हम आपको हिंदी पंचांग के अनुसार आज का दिन बताएंगे, जिसमें आज क्या है खास, कौन सी है तिथि। तो वही दूसरे चरण में हम आपको ये बताएंगे कि आपकी राशियां क्या कहती है, साथ ही साथ कैसा रहने वाला है आपका अगला 12 महीना, और उसी के साथ देश के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कैसा रहेगा ये साल। और वही तीसरे चरण में हमारे गुरुजी आपके सवालों का देंगे जवाब और बताएंगे आपकी समस्याओं का सटीक समाधान। तो चलिए बिना देर किए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। हमारे साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दिव्या जी। और हमारे उन तमाम दर्शकों को इस सन 2025 की ढेर सारी शुभकामना। ठीक है, आज हम स्टूडियो में आए और इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले सुदर्शन चैनल को ढेर सारी शुभकामना और धन्यवाद कि यह एक अच्छा संदेश हमारे उन तमाम जन जन तक पहुंचा रहे, इसके लिए इस चैनल को भी बहुत शुभकामना और बधाई। शास्त्री जी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को आपके बारे में बता दें। शास्त्री जी जो न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में बेहद प्रसिद्ध हैं। गुरुजी न सिर्फ राशियां बताते हैं बल्कि आपके स्वभाव को बदलने का गुण भी इनके पास है। तो चलिए बिना देर किए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। शास्त्री जी सबसे पहले, जैसा कि हमने अपने दर्शकों से प्रॉमिस किया, तो पहले हम पंचांग के मुताबिक दिन क्या है आज, तिथि कौन सी है, ये जान लेते हैं। कहते कोई भी शुरुआत कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम मंगल वंदना करेंगे कि भगवान आज पहला दिन है और यह साल ऐसे ही मंगलमय जाए कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभो सित वाम भागम नारायण प्रियमदंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। देवादि देव महादेव आपके जीवन की रक्षा करें, आयु आरोग्यता लाएं, ये शुभकामना। अब दिव्या जी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च यत्रैतत् पंचकम पंचांगम तन्निगध्यते। कहते तिथि वार नक्षत्र योग और करण, जब ये 5 चीज मिल जाती हैं तो इसको कहते हैं पंचांग। तो जैसे कि आज जो तिथि है 1 जनवरी 2025 द्वितीया तिथि आ रही है। पौष शुक्ल पक्ष द्वितीया दिन बुधवार पड़ रहा है और उत्तराषाढ़ा नाम का नक्षत्र है, व्यतिपात योग है और बालव करण है। जब ये 5 चीज मिलती हैं तो इसको हम बोलते हैं पंचांग जी। ठीक है, तो ये है आज की तिथि। अब हम बात करेंगे आज की राशिफल की, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि लाइव कॉल नंबर चल रहा है। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप अपना नाम, जन्म स्थान और साथ ही साथ समय बता सकते हैं। आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं हमारे बीच लाइव कॉल करके। चलिए गुरुजी राशिफल को लेकर बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन की क्या कहती है राशियां, और इन राशियों वालों के लिए कैसा रहेगा ये पूरा साल। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि मेष राशि, इस राशि पर शनि की निज दृष्टि से शत्रु भय, किसी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा हानि संभव योग रहेगा। पर 20 जनवरी के पश्चात मंगल वक्री अवस्था में नीच के साथ रहने से व्यर्थ की भागदौड़ और चिंताएं रहेंगी। कोर्ट कचहरियों से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी और मान सम्मान का योग रहेगा। वहीं बात करते हैं वृष राशि की, तो राशि स्वामी शुक्र दशमस्थ शनि युक्त तथा मंगल की द्वादश दृष्टि बनने से कामों में अड़चनें आएंगी एवं व्यवसायिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पर आय के साधन बनते रहेंगे।
और मानसिक तनाव रहेगा, पर घर में सुख समाचार मिल सकता है और कोई घर में मांगलिक कार्य भी हो सकता है। अब वही बात करते हैं मिथुन राशि की। तो कहते हैं कि 4 तारीख से बुध धनु राशिस्थ रहने से संघर्षमय परिस्थितियां थोड़ी रहेंगी। क्रोध की अधिकता रहेगी, क्रोध को कंट्रोल करके चलें। परिवार में कोई शुभ और मंगल कार्य भी हो सकता है। पर व्यावसायिक नई योजनाएं आपकी बच सकती हैं। 24 तारीख से बुध अष्टमस्त होने से स्वास्थ्य में थोड़ा विकार का भय रहेगा और किसी निकट बंधुओं से दूरियां भी बन सकती हैं। तो ये तो रहा मेष, वृष और मिथुन राशियों का हाल। लेकिन हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि आप कॉल करके आप अपने समस्याओं को पूछ सकते हैं, लेकिन अगर हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे मुलाकात करना चाहे, आपसे संपर्क करना चाहे, क्योंकि आपका जो वेटिंग लिस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 6-6 महीने 1-1 साल तक लोग वेटिंग में होते हैं, तो अगर कोई दर्शक हमारे आपसे मिलना चाहे तो वो कैसे मिल सकते हैं? देखिए मैम, एक तो सबसे पहले हमारे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। अगर आप चाहते हैं कि भाई बहुत शीघ्र मिल रहे हैं, चूंकि हमारी भी मजबूरियां होती हैं कि तमाम दुनिया के हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो भक्तगण हैं, वह जुड़े रहते हैं और आप समझ सकते हैं कि एक जब व्यक्ति इस स्टेज पर होता है तो उसकी सभी लोग हमारे से मिलना चाहते हैं। तो हम अलग अलग शहरों में भी जाते हैं तो आप वहां मिल सकते हैं। अभी महाकुंभ पड़ रहा है, हम 13 तारीख से 30 तारीख तक प्रयागराज में रहेंगे। जो भी हमारे दर्शक चाहते हैं, क्योंकि ऐसी जगह में हम लोग मिलना संभव ज्यादा होता है, तो वहां आकर के मिल सकते, पर उससे मिलने से पहले आप अपना जो अपॉइंटमेंट है वो डेट बाई तारीख बाई दिया जाता है, उसको ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगली राशियों की ओर, लेकिन उससे पहले गुरुजी आपसे एक सवाल है। महाकुंभ का क्या महत्व है और महाकुंभ में आपकी क्या गतिविधियां रहने वाली है? देखिए, महाकुंभ हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि यह जो महाकुंभ इस बार पड़ रहा 145 साल बाद ऐसा योग बना है जी। और कहते हैं त्रिवेणी माधवम वंदे भरद्वाजम तैवासुकीम सोमम अक्षय बटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। 4 जगह कुंभ लगता, पर प्रयागराज के कुंभ का एक विशेष महत्व होता है क्योंकि यह तीर्थों के राजा हैं। ठीक है, चलिए गुरुजी आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं उनकी क्या समस्या है। जी बताइए, आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म स्थान क्या है और आपकी समस्या क्या है? जी मैडम, मेरा जीवन नाम है। जी जी। और मैं कानपुर में रहता हूँ। जन्म तारीख बता दीजिए। जून 1980 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। क्या दोबारा? 23 जून 1980। 23 जून 1980। जीवन नाम है इनका, कानपुर के रहने वाले हैं। समय क्या होगा? 9:19 प्रातःकाल, 30 जून 1980। 3 जून 1980 जीवन नाम है, ये कानपुर के रहने वाले हैं। 3 जून 1980 इनका डेट ऑफ बर्थ है और 9:19 समय है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि सोमवार का दिन पड़ रहा है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर करेक्ट कर लीजिए, 30 जून है। 30 जून 1980। 30 जून, ओके। 9:19 प्रातःकाल। ठीक है, 30 जून 1980। ओके, सोमवार का दिन पड़ेगा आपका। और बताना चाहूंगा कि यहां पर हम अगर देख पा रहे हैं तो आपकी सिंह लगन बनती है और मकर राशि बनती। देखिए, आपकी कुंडली के अंदर में एक तो सबसे बड़ी खासियत है कि आप सुनते कम हैं और बोलते अधिक होंगे। गुस्सा की अधिकता रहेगी, बहुत स्पष्ट बोलने वाले होते, जिसके कारण से बहुत ज्यादा दिन तक किसी के साथ में आपकी जो दोस्ती है वो बहुत लिमिटेड लोगों के साथ में रहेगा। पर ग्रहण दोष होने के कारण विद्या, विवाह और करियर, ये जो 3 क्षेत्र हैं यह प्रभावहीन है। शुक्र वक्री होने के बीच बीच में आपकी जॉब लगेगी, छूटेगी, मतलब उतार चढ़ाव का जो जीवन रहेगा। पर
अभी गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। 27 अप्रैल के बाद में आपकी स्थिति में अचानक से एक पॉजिटिव बदलाव आने का योग बनता है। इसके लिए आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन गरीबों को मीठा खिलाएं और बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का टीका लगा करके 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहते हैं कि बृहस्पति आपका यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा प्रभावहीन आ रहा है और शुक्र के कारण हम सोचते बहुत हैं पर हम प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं। और दूसरे नंबर पर आपको चाहिए कि जो ये कुंडली है, बहुत सारे लोग बाग में दिव्या जी बताना चाहूंगा कि हम लोग ज्ञान देते हैं और मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर एक व्यक्ति का एक अपना मत होता है जी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों के पास में आप लोग जाते हैं क्योंकि जिसको जरूरत होती है, नीड होती है, पर जो ये उपाय बताए जाते हैं और इन उपायों को यदि करते हैं तो कहते हैं प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम। जो ये उपाय करेंगे आपके जीवन में विदिन 2 दिन में आपको चेंजेस फील हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आप खुद करेंगे। और दूसरे नंबर पे कहूंगा कि जो कुंडली है, क्योंकि लाइफ में हम व्यक्तिगत चीजें भी होती हैं और हम, क्योंकि देखिए कुंडली एक हमारा ऐसा स्कैनर है कि जैसे हम किसी भी चीज को स्कैन करते उसके अंदर रखी हुई वस्तु को हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ऐसे ही है ज्योतिष है। कई दफे ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। हम किसी की लाइव में, किसी चैनल में कार्यक्रम में थे, लाइव में देख रहे थे। अब जब आदमी देखता है तो कुछ भी बोल देता है, तो उनको उस चीज का बहुत बुरा लगा और कहा गुरुजी कि आप एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं और सार्वजनिक तौर पे किसी की व्यक्तिगत बातें नहीं कहनी चाहिए। वो चीज हमें फील हुई कि वास्तविकता है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन की बातें हम सार्वजनिक रूप पर नहीं कर सकते। तो मैं कहूंगा अगर आपको लगता है तो व्यक्तिगत तौर पर भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। जो हमारे नंबर होते हैं इसमें देखिए, आप लोग सोचेंगे कि एक व्यक्ति और हजारों लाखों में हमारे जो दर्शक हैं हम सबसे बात कर पाए, उसके लिए आपको टाइम अपना निर्धारित करना होता है और उसके बाद में हमारे से आप बात कर सकते। और यह भी है कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा हमारे कहने से नहीं, आपके करने से, तो इसको करेंगे जी। चलिए अब अगले कॉलर को लेंगे, लेकिन उससे पहले अन्य राशियों के बारे में जान लेते हैं। तो अगली राशि है कर्क, सिंह और कन्या। इन तीनों के लिए कैसा रहने वाला है ये पूरा साल, यानी कि अगला 12 महीना, और इन राशि वालों के लिए क्या कहती हैं इनकी राशियां? देखिए मैं बात करूंगा कर्क राशि की। अगर कर्क राशि की बात करते हैं तो शनि की ढैया तथा 20 तारीख से मंगल का संचार इस राशि पर होगा, जिससे स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी होगा। परिवार में बंधुओं से विरोध का योग भी बन सकता है। वाणी को कंट्रोल करके, कहते कंट्रोल करके चले, एवं शत्रु भय बना रहेगा। पर 14 के बाद में सूर्य की दृष्टि भी रहने से आय के अच्छे साधन बनेंगे। कोई नए कार्य की भी शुरुआत हो सकती है, पर वाणी को लगाम में लगा करके चलें। वही सिंह राशि, मास आरंभ में सूर्य पंचम में होने से आय के साधन अच्छे बनेंगे। आर्थिक परेशानियां आपकी दूर होंगी, पर क्रोध के कारण परिवार में मनमुटाव का योग रहेगा। विदेश यात्राओं का भी योग रहेगा। और मकर संक्रांति पर आपको चाहिए कि पुस्तक का दान करें तो आपको विशेष लाभ रहेगा। अब वहीं बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए बुध की उच्च दृष्टि पड़ने से मान सम्मान में वृद्धि हो जाएगी। कोई नए कार्य सोचे हुए हैं उसकी शुरुआत हो जाएगी, एवं खर्च थोड़ा अधिक बनेंगे। विदेश यात्राओं का योग रहेगा। अप्रैल से जुलाई के बीच में कोई नए कार्य भी आपके संभव
हो सकते, पर कभी कभी आपका मन अशांत और उदास रहेगा। इसके लिए आपको चाहिए कि ब्राह्मणों को पंचांग का दान करें तो लाभ रहेगा। जी मैम। ठीक है, तो ये थी कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए। अब अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। अगली राशि है तुला, वृश्चिक और धनु। इन राशियों की क्या कहती है राशियां गुरुजी? जी, अब हम बात करते हैं तुला राशि की। जी। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए बड़े बड़े भाव और विचार आएंगे, पर मेहनत कम करेंगे, सोचेंगे अधिक। गुरु की शुभ दृष्टि पड़ने से नौकरी का योग बन जाएगा, आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी और पुराने विवाद कोर्ट कचहरी के ये खत्म हो जाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि बुधवार के दिन हरा पान गणेश जी को जरूर चढ़ाएं। जी, अब बात वहीं करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए गुस्सा की अधिकता बनी रहेगी और मन थोड़ा अशांत उदास रहेगा। बिगड़े हुए आपके कार्य बन जाएंगे, पर पारिवारिक जीवन में कलह का योग बनेगा। गुस्सा को कंट्रोल करके चलें और आपको चाहिए कि चांदी के पात्र में पानी पिएं। अब वही बात करते हैं धनु राशि की। जी। धनु राशि वाले जो जातक हैं, इनके लिए यह जो 2025 है अत्यधिक लाभकारी रहेगा। सोचे हुए नए कार्य बन जाएंगे। मंगल की उच्च वृद्धि के कारण कोई नए व्यवसाय की शुरुआत हो जाएगी, पर पत्नी के साथ में वाद विवाद का योग रहेगा। संतान के क्षेत्र में नौकरी का योग बनता है, यानी संतान नौकरी लायक है तो वह भी लग जाएगी। केसर डाल करके दूध जरूर पिएं। ठीक है गुरुजी, हम आगे बढ़ेंगे और अन्य राशियों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका सवाल ले लेते हैं। जी बताइए। हेलो जी बताइए, आपका नाम क्या है, आपका जन्म स्थान क्या है, जन्म तारीख क्या है, तिथि क्या है? हाँ जी, भाई के बारे में पूछना था। जी भाई का नाम क्या है? वंश। जी, जन्म तारीख बता दीजिए। 2011। बेटा तारीख? 12वां मंथ 15 तारीख सुबह के 5। 15/12/2011। हाँ जी। और समय है सुबह के 5 बजे। सुबह 5 बजे। जन्म स्थान कहाँ का है? पंजाब का। पंजाब का। स्थान कहाँ का है? पंजाब का है। पंजाब। और नहीं, शहर क्या है? शहर कौन सा है? जी कलानौर, डेरा बाबा नानक। क्या जानना चाह रहे हैं? इससे करियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, अब यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपका योग को हम देखते हैं तो गुरुवार का दिन पड़ता है और इसकी तुला लगन बन रही है, कर्क राशि बन रही है और इनके ग्रहों की जो स्थितियां, इनके राहु केतु नीचस्थ होकर के बैठे हुए हैं। ऐसे में थोड़ा स्वास्थ्य में इनके उतार चढ़ाव रहेगा और शिक्षा का स्तर पहले ठीक था, अब जो है यह वीक होने लगा है, क्योंकि राहु इनका केतु अष्टमेश यानी आयु के घर में बैठा हुआ है। जन्मजात कोई बीमारी का भी योग बनता है। इसके लिए चाहिए आपको कि 100 ग्राम आटे की गोलियां बनाएं और 5 शनिवार सिर से 7 बार उतार करके मछलियों को डालें और मंगलवार के दिन खैर की लकड़ी आती है, कत्था की लकड़ी, उस लकड़ी से यदि स्नान कराते हैं और हो सके तो इनको एक शुक्रमणि आती है। यह जो शुक्रमणि किसी दुकान शॉप या शोरूम में नहीं मिलती है, किसी भी अनुसंधान संस्थान के अंदर में मिलती है।
इसके अंदर में इसकी खासियत होती कि इसके अंदर में एक मंत्र लिखा होता है और उसे गले में धारण करते स्नान करते समय वह पानी हमारी बॉडी के अंदर में जाता है तो हमारी जो नकारात्मकता है यह दूर होती है और एक सकारात्मकता उत्पन्न होने लगती है। जी जी ठीक है गुरुजी, हम आगे बढ़ेंगे, अन्य राशियों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन अन्य कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके सवालों का सबसे पहले जवाब ले लेते हैं। जी आप अपना सवाल रखिए और नाम बताइए। नमस्कार गुरुजी। हाँ जी, आयुष्मान भवा। शुभ नाम? मेरा नाम गुनगुन है। गुरुजी मुझे अपने भाई के भविष्य के बारे में आपसे पूछना था। मैडम एक बार फिर से आप अपना नाम दोहराइए जरा। मेरा नाम गुनगुन है। गुनगुन जी। आपका हाँ जी, जन्म मुझे अपने स्थान? भाई के बारे में पूछना था। मेरा भाई का जन्म है 28 अगस्त 2000। क्या कह रहे हैं? 28? शाम के 7:55 पे इसका अरे जन्म हुआ था दिल्ली में। मैडम एक सेकंड आप दोबारा से आप अपना जन्म तारीख जो है वो बताइए प्लीज। मुझे अपने भाई के बारे भविष्य के बारे में पूछना है। जन्म तारीख तो बताएं। हाँ, उनका मेरे भाई का जन्म हुआ 28 अगस्त 2000 हाँ, दिल्ली में शाम को 7:55। 28/11/2000 शाम के 7:55 ओके। और दिल्ली है जन्म स्थान। क्या जानना है? आप क्या जानना चाहती है आप अपने भाई के बारे में? भाई का स्वास्थ्य कैसा रहेगा और उसकी शादी के दिन भी सब बन रहे हैं। स्वास्थ्य और शादी की योग के बारे में देखिए, यहां पर बताना चाहूंगा कि सोमवार का दिन पड़ता है और इनकी मीन लगन बन रही है और सिंह राशि बन रही। चंद्रमा इनका कमजोर होकर के बैठा हुआ है। इनका जो विवाह है अभी 2026 में इनका विवाह का योग बनता है, पर इनका जो नेचर जो स्वभाव है बहुत स्पष्ट बोलने वाले हैं और गुस्सा की अधिकता रहेगी। शादी के लिए यदि आप बात करेंगे तो इसे तनाव होगा क्योंकि शुक्र कमजोर होकर के बैठा हुआ है और यहां तक कि मैं कहूंगा कि बहुत मतलब जल्दी बालक शादी के लिए तैयार नहीं होगा। कहते पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, और भिल्ली लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बान। दिव्या जी, मैं इनको कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जातक की जो कुंडली है, ऐसे जो जातक अगर शुक्र हमारा बहुत कमजोर होकर के 2 डिग्री 3 डिग्री का होता है तो इससे हम अपनी फीलिंग को देखते हैं। आपकी इच्छा शक्ति कितनी होगी अगर वही, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखें मेरे पास में हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे आते हैं कि जो शादी के लिए माँ बाप तो रात दिन मेहनत करते हैं, धन भी संपन्नता है, करियर भी अच्छा है, पर शादी के लिए रेडी नहीं होते हैं। उसकी वजह बता दूं कि हमारी जो इच्छा शक्ति है किसी भी चीज की, अगर आप पानी भी पीते हैं तो आपकी पहले फीलिंग आती कि हाँ हमें प्यास लग रही है, हमें पानी पीना चाहिए। ऐसे ही विवाह के लिए माता पिता भर मेहनत करते पर बच्चों के अंदर से जो इच्छा शक्ति वो नहीं होती। इसलिए इनको चाहिए कि शुक्रवार के दिन किसी 100 ग्राम दूध लेकर के, और किसी भी तरह का कुत्ता होता क्योंकि ये, और उसको पिलाते हैं तो हमारा जो शुक्र ग्रह है, लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग बाग होते हैं कि जी ज्योतिषी लोग तो इस तरह की चीजें बता देते। मैं उनको कहना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि इसका जो प्रभाव होता है, एक बहुत प्रभाव होता है कि यह जो उपाय होते, इन उपायों को करने से हमारे जो ग्रह है इनको प्रबलता मिलती है। और जब ग्रह हमारे जो नकारात्मकता है, जैसे आप जाते हैं, भूख लगी होती है और खाना खा लेते हैं तो आपके मन के अंदर में रिलैक्स पना आ जाता है, मन को एक शांति फील होने लगती। ऐसे ही जब हमारे ग्रहों की जो नकारात्मकता होती है यह दूर होने लगती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में इन उपायों का महत्व बताया गया। तो मैम इनको उपाय को करें, और चाहें तो आप लोग लाइव के बाद में भी अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। जी गुरु जी, समय की बहुत कमी है तो चलिए अगली राशि की ओर रुख कर लेते हैं। अगली राशि है मकर, कुंभ और मीन। इन राशियों के लिए कैसा रहेगा अगला 12 महीना? देखिए, बताना चाहूंगा कि मकर राशि वाले जातकों के लिए 7.5 का प्रभाव तथा 20 तारीख जनवरी में उच्च दृष्टि से
स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव बनता रहेगा। भागदौड़ के बावजूद निर्वाह के अच्छे साधन रहेंगे। विदेशी संबंधियों का आपको लाभ मिल जाएगा और देश विदेश की यात्राएं आपकी होंगी जिसमें आपको लाभ होगा। पर थोड़ा सा चाहिए कि संक्रांति के दिन तिल का दान करें तो लाभ होगा। अब वहीं बात करते हैं हम जो है कुंभ राशि की। जी। इस राशि पर राहु का संचार जिससे व्यवसायिक क्षेत्रों में प्रतिकूल वातावरण बनेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। सोचे हुए जो कार्य हैं वह आपके बन जाएंगे। मित्रों की सहायता मिलेगी और अपने जो सोचे हुए कार्य हैं वह बन जाएंगे। अब वही बात करते हैं मीन राशि की। इस राशि पर 7.5 के कारण मानसिक अस्थिरता रहेगी, पर द्वादश शनि पर मंगल की दृष्टि होने से फिजूली खर्च भी बढ़ सकते हैं। मन में अशांति और उदासीनता का भाव रहेगा। क्रोध की अधिकता रहेगी। पत्नी के साथ में कलह का योग रहेगा। आपको सुनने की ज्यादा अधिकता है, बोलना थोड़ा कम होगा तो आपको लाभ मिलेगा। तो यह 2025 का ये 12 राशियों का हाल है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस दोबारा से इस लिंक को सुन सकते हैं तो हमारे YouTube पे भी आप जा सकते हैं, दोबारा से भी इनको सुन सकते हैं अपने राशि के बारे में, और कुछ जो विशेष उपाय होते हैं इनको भी आप जान सकते हैं। जी ठीक है। तो दर्शकों, देखा आपने, ये था आपका राशिफल। लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, बहुत कम समय है, जल्दी से उनका सवाल ले लेते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए, जन्म तिथि बताइए और जन्म तारीख बताइए। मेरा नाम अमरचंद है, बच्चे के लिए पूछना है। जी। 17 अक्टूबर 1992। सर, आप कहां से बात कर रहे हैं पहले तो मैं जानना चाहूंगा। देहली, जिला टोंक, राजस्थान। जी जी। तो आपको ऐसा क्या लगा इस लाइव शो में जो आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हुए, क्योंकि आप ज्योतिष के बारे में एक जिज्ञास अभी 1 मिनट पहले खोला है मुझे। अच्छा, और आपका कॉल लग गया शाम को 7:15। हाँ, तारीख क्या है? 17 अक्टूबर 1992, शाम को 7:15 से, स्थान देवली, जिला टोंक, राजस्थान। ओके ओके। शाम को 5 बजे, 7:15। 7:15 जी। हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका? सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? है? सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? लाइन पर रहिएगा। देखिए, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि बच्चे की अगर हम देखते हैं तो मेष लगन बन रही है और मिथुन राशि है। अभी शनि की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। पिछले 2 बार बच्चा एक तरह से 90% जाकर के पीछे आ गया है। मेरी बात सुन पा रहे हैं? शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। आप टीवी पर मत सुनिए, हमारी बात को सुनिए। आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं। जी। इनकी कुंडली के अंदर में राहु और शुक्र की युति, विष दोष युति होने के कारण अष्टमेश जितनी जो मेहनत परिश्रम कर रहे हैं उतना इनको लाभ नहीं मिल रहा। मन इनका बड़ा अशांत और उदास रहता है और कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप जब अपनी मन कहते 3 चीज, मनसा वाचा कर्मणा। जी। मन भी आपका वही होना चाहिए, वाणी भी वही और कार्य क्षेत्र भी, तभी आप जीवन में सक्सेस और सफलता हासिल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि किसी मंजिल को हासिल करना होता है तो मार्ग पर स्वयं चलना होता है। किसी के कहने से मंजिल हासिल नहीं होती, ना किसी के बताने से। तो इसलिए थोड़ा सा इनको मेहनत की और आवश्यकता है। और रविवार के दिन गुड़ खाएं, सूर्यमणि आती है उसको गले में आप धारण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार कम से कम 41 दिन करें तो आपके जीवन में आपको लाभ
हो जाएगा। ठीक है, तो दर्शकों देखा आपने अपना राशिफल और हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेगी। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हर दिन को शुभ बनाने के लिए आप हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते रहिए रविवार सुबह 9:30 बजे, और हमारे नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल करके आप गुरुजी से आप अपने राशिफल के बारे में जान सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मुझे और गुरुजी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। धन्यवाद मैम, और हमारे उन तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन चैनल के दर्शकों को भी धन्यवाद, और पुनः एक बारी ढेर सारी इस 2025 की शुभकामना। और प्रत्येक रविवार 9:30 से 10 बजे हमारे साथ आप लाइव जुड़ सकते हैं। जय माता।